नमस्कार। पिछले 2 महीनों से लगातार एक सवाल पूछा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनेगी। आज दूसरे और अंतिम चरण के लिए पश्चिम बंगाल में वोटिंग खत्म हो गई है और दोनों चरणों में अगर औसत देखा जाए तो 92% से ज्यादा वोटिंग हुई है। तो एक तरीके से पश्चिम बंगाल की जनता ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी बनाया है कि 100, अगर आप मान लीजिए कि 100 वोटर है तो उनमें से 92 लोगों ने घर से बाहर निकलकर वोट किया है। किसके पक्ष में वोट किया है? आप तमाम टीवी चैनलों पर एग्जिट पोल देख रहे होंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है? क्या ममता बनर्जी सत्ता से बाहर होने जा रही हैं? आज इसी मसले पर हम अपना भी एग्जिट पोल लेकर आए हुए हैं। हमने जो पूरे चुनाव को देखा, समझा, यहां से बैठकर महसूस किया, वो आपके बीच में रखने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी और असम में किसकी सरकार बनने जा रही है। तो नमस्कार, मेरा नाम है किशन चौबे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले कहां पर वोटिंग हुई? केरला में वोटिंग हुई। केरला में लेफ्ट की सरकार है। वहां पर प्रमुख विपक्षी दल जो है वो है कांग्रेस पार्टी। और साउथ के राज्यों में आप देखेंगे तो हर 5-10 साल पर वहां पर सत्ता बदल जाती है, वहां पर रिपीट हो जाता है। वहां पर बदलने का बड़ा ट्रेंड चलता है। 5 साल दूसरे की सरकार तो 5 साल दूसरे की सरकार। केरला का जो ट्रेंड देखा जाए पिछले कई बार के इलेक्शनों का, तो कभी वहां पर लेफ्ट की सरकार रहती है तो कभी वहां पर कांग्रेस की सरकार रहती है। लेकिन पिछली बार पिनराई विजयन वहां पर रिपीट कर कर दोबारा सत्ता में आए थे, क्योंकि कोविड के दौरान उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। यही वजह थी केरला की जनता ने उनको दोबारा चुनकर सत्ता में बैठाया था। इस बार वहां पर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा बढ़िया प्रदर्शन किया है और जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसके मुताबिक केरला में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन सकती है। वैसे तो पूरे इलेक्शन में भाजपा की ही चर्चा हो रही थी, बीजेपी बीजेपी बीजेपी। लेकिन इस पूरे इलेक्शन में सबसे ज्यादा अगर कोई खुश होगा तो वो कांग्रेस पार्टी होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की केरला में सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है। उसके पास खोने को कुछ भी नहीं है। किसी भी राज्य में उसकी सरकार नहीं है। तो एक राज्य में अगर उसकी सरकार वापस आ जाती है तो कांग्रेस का जो पूरे देश भर में 3 राज्यों में कुल जमा सरकार है, तो चौथा ऐड हो जाएगा केरला। अगर केरला में कांग्रेस पार्टी जीत कर आती है, एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी केरला में जीत सकती है। दूसरा, अगर हम आए पुडुचेरी पे, तो पुडुचेरी जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर एक बार फिर से एनडीए की वापसी हो सकती है। एनडीए सरकार बनाने में कामयाबी हासिल कर सकती है। तीसरा राज्य तमिलनाडु। तमिलनाडु में ज्यादातर एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि डीएमके, जो कि एम के स्टैलिन की वहां पर सरकार चल रही है, कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है, वहां पर कहा यह जा रहा है कि डीएमके की एक बार फिर से वापसी हो सकती है। यानी तमिलनाडु में एम के स्टैलिन एक बार फिर से चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। उसके बाद अगर दो सबसे ज्यादा इस इलेक्शन में चर्चा हुई, तो पश्चिम बंगाल की सबसे ज्यादा चर्चा हुई, दूसरी हुई असम की, पवन खेड़ा की, हिमंता बिश्व शर्मा की। तो वहां का क्या रिजल्ट आने वाला है? वहां पर जो एग्जिट पोल आ रहा है उसके मुताबिक असम में बड़े मार्जिन के साथ हिमंता बिश्वा शर्मा इलेक्शन जीत रहे हैं। जी हां, भारतीय जनता पार्टी की असम में वापसी होने जा रही है। उसके पीछे की कई वजहें हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि जो वहां का परसीमन हुआ, उसमें जो 40-50 सीटों पर मुस्लिम मतदाता अपना प्रभाव दिखाते थे, उनको कंसोलिडेट करके उनको 20 सीटों तक महदूद कर दिया गया। यानी 20 सीटों पर उनकी मुसलमानों की संख्या 90% या उससे ज्यादा हो गई है। यही वजह है कि वहां पर एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब हो रही है। सिर्फ यही वजह नहीं है, इसके साथ साथ बड़ी वजह यह है कि हिमंत बिश्व शर्मा ने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसा लोग वहां के बताते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, रोजगार से लेके उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है। इसके साथ साथ पूरे इलेक्शन में जो सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है वो ये डालता है कि हिमंता बिश्व शर्मा ने 40 लाख महिलाओं के खाते में 9-9 हजार रुपए इलेक्शन से पहले डाले हैं, जिसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी हिमंता बिश्व शर्मा को मिल रही है और वहां पर बीजेपी की वापसी हो रही है। अब हम आते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ। पश्चिम बंगाल झालमुड़ी से लेके, मछली से लेके, ममता से लेके, प्रधानमंत्री मोदी का फुटबॉल खेलना, सब कुछ
देखकर ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है। कई लोगों ने कहा कि एसआईआर हो रहा है, उससे बीजेपी के पक्ष में माहौल बना हुआ है। कई लोगों ने कहा कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी का मुद्दा हावी है, उससे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बना हुआ है। कई लोगों ने ये कहा कि ममता बनर्जी 15 सालों से चीफ मिनिस्टर हैं, एंटी इनकम्बेंसी है, उससे उनको बहुत लॉस हो सकता है। कई लोगों ने कहा कि वहां पर सीआरपीएफ की ड्यूटी लगा दी गई है, उससे पोलिंग में भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सकता है। तो कई लोगों की अपनी कई कई बातें हैं। आप टीवी पर एग्जिट पोल भी देख रहे होंगे, ज्यादातर एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी को जिता रहे हैं। अब मीडिया की बात ही क्या करें, दिल्ली के मीडिया की क्या बात करें। ज्यादातर दिल्ली के जो मीडिया है उनको फंड केंद्र सरकार की तरफ से मिलती है, हिंदी भाषी उनके दर्शक भी हैं, तो वो अपने दर्शकों को भी लुभाने के लिए अगले 3 दिनों तक माहौल बनाकर टीआरपी लेने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी को जिताना उनके लिए स्वाभाविक है और इससे मुझे कोई तकलीफ भी नहीं है। वो जिसका मन उनको जिताएं, वो तो आखिरी परिणाम 4 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन मेरा जो अपना एग्जिट पोल है वो ये कहता है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की वापसी हो सकती है। जी हां, मैं बड़े कड़े शब्दों में ये कहता हूं और बड़े गंभीरता से बहुत सोच समझ के कह रहा हूं कि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर ममता बनर्जी सरकार बनाने में कामयाब हो सकती हैं। उसके पीछे की क्या वजह है? इतने जो तर्क मैंने सुनाए अभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, तो मेरा पक्ष क्या है? मैं क्यों कह रहा हूं कि बंगाल में ममता दीदी वापसी कर सकती हैं? उसके पीछे की वजह यह है कि जिस तरीके से हेमंता बिश्व शर्मा ने इलेक्शन से पहले 40 लाख महिलाओं के खाते में 9-9 हजार रुपए डाले, तो वैसे ही ममता बनर्जी पिछले कई महीनों से या कहें कई सालों से कोई ऐसा बंगाल का गरीब घर नहीं है जहां पर ममता बनर्जी की स्कीम का फायदा उनको न मिला हो। और इसके साथ साथ महिलाओं के खातों में उन्होंने 1500 रुपया भी डाला है, बढ़ाकर उसको 750 रुपया भी किया है। एसटी/एससी को शायद वहां पे 1750 रुपया मिलता है और जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको 1500 रुपया ममता बनर्जी देती हैं। अगर महिलाओं को पैसा देने पर मध्य प्रदेश में भाजपा को फायदा हो सकता है, महिलाओं को पैसा देने पर महाराष्ट्र में फायदा हो सकता है, अगर महिलाओं को पैसा देने पर बिहार में फायदा हो सकता है, तो पश्चिम बंगाल की महिलाएं क्यों नहीं ममता बनर्जी के पक्ष में वोट करेंगी? सोशल मीडिया और मीडिया में जो आपको वीडियोस दिख रहे होंगे, वायरल वीडियोस दिख रहे होंगे, वो इसलिए दिख रहे होंगे क्योंकि उनका वीडियो इसलिए वायरल हो रहा है क्योंकि वो लोग हिंदी में बोल रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट देंगे। और पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ी 60 से 70% जनता ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ बांग्ला ही जानती है, बांग्ला ही पढ़ती है, बांग्ला ही समझती है, उसको हिंदी नहीं आती है। और उनसे जब रिपोर्टर जाके ये पूछते हैं कि ममता दीदी आएंगी या जाएंगी, तो वो कहता हम नहीं बोलेंगे। वो नहीं बोलेंगे, जहां बोल दिया तो आप समझ लीजिए कि वो ममता बनर्जी के पक्ष में वोट देने वाला है। और वहीं जो वोकल होके बोल रहा है, हिंदी में बोल रहा है, उनमें एक बहुत बड़ी संख्या है जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दे रही है। इसके साथ साथ एक और वजह है ममता बनर्जी का इलेक्शन जीतने का। वहां पर लगभग 30-32% मुस्लिम कम्युनिटी है और वो पूरा एकजुट होकर, जो पिछले इलेक्शन में छिटपुट कहीं एआईएमआईएम को और कहीं किसी दूसरी मुस्लिम पार्टी को या फिर आपके कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था, वो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी इस बार एक होकर एक तरफा टीएमसी को वोट दे रहे हैं। और इसके साथ साथ जो हिंदू कम्युनिटी है उसमें एक बहुत बड़ा वर्ग, अगर उसमें से 30% 40% लोग भी अगर ममता बनर्जी के पक्ष में वोट देते हैं, महिलाएं वोट देती हैं, तो ममता बनर्जी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगी। इसके साथ साथ एक बात मैं आपको और बता दूं, पश्चिम बंगाल में कुल 294 सीटें हैं और मैं आपको बता दूं कि कितनी सीटें टीएमसी जीत सकती है या भारतीय जनता पार्टी मान लीजिए अगर जीतती है तो कितनी सीटें जीत सकती है। मेरा अपना यह मानना है, टीएमसी जीते या भारतीय जनता पार्टी जीते, कोई भी जीतेगा 170 से ज्यादा सीटें जीत कर आएगा। यह बात मैं कह रहा हूं, बड़े डंके की चोट पर कह रहा हूं और आप इस बात को लिख कर रखिए। तो मेरा एग्जिट पोल बस यही है कि टीएमसी पश्चिम बंगाल में यानी ममता बनर्जी सरकार वापसी उनकी हो रही है। वहीं अगर केरला में बात करें तो वहां सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, ऐसा एग्जिट पोल कह रहे हैं। मेरा भी यही मानना है कि वहां पर केरला कांग्रेस पार्टी की सरकार बन सकती है। वहीं अगर तमिलनाडु की बात करें तो डीएमके आ सकती है। वहीं अगर हम असम की बात करें तो हेमंत बिश्व शर्मा एक तरफा बड़े मेजॉरिटी के साथ सत्ता में वापसी कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपकी जो राय है, आपके मुताबिक बंगाल कौन जीत रहा है, केरला में किसकी सरकार आ रही है, तमिलनाडु में क्या होने जा रहा है, अपनी राय भी हमें कमेंट में जरूर दें। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।